नमस्कार दोस्तों, अपनी चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, 1373वां दिन का ये वीडियो है। और आप अगर अंग्रेजी, जी हाँ इंग्लिश कह सकते हैं कि इंग्लिश ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश मिलाकर जो इंग्लिश आजकल पढ़ा जाता है को नहीं जानते पढ़ना, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि इसे आप बहुत ही आसान से पढ़ सकते हैं अगर कुछ तरीकों को आप जानते होते। जैसे एक एग्जांपल देखिए। तो दोस्तों ये, जी हाँ, आप देख रहे हैं OUGH। बताइए इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं? जी हाँ, इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं भाई? इसे रो नहीं पढ़ेंगे, रफ पढ़ेंगे। रफ क्या पढ़ेंगे? रफ। तो इसे क्या पढ़ेंगे? सेम इंग्लिश, सिर्फ R और D का अंतर है। तो इसे जब रफ पढ़ेंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे? डफ। जी नहीं दोस्तों, आप सोचिए क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे दोस्तों डो। तो बताइए इसे क्या पढ़ेंगे? को? नहीं। बताइए क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे कफ। तो बताइए ये वाला क्या है? इसे क्या पढ़ेंगे? जी हाँ, इसे दोस्तों, इसे दो पढ़ेंगे। तो फिर ये क्या है? तो इसे क्या पढ़ेंगे? थोड़ा सा बदलाव है लेटर्स में। इसे क्या पढ़ेंगे? दो पढ़ेंगे क्या? नहीं, इसे पढ़ेंगे थ्रू। देखिए कितना डिफरेंस है। अगर इस डिफरेंस से बचना है तो हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि मैं ये इन सारी समस्याओं पर जो है हमेशा रोज कुछ ना कुछ बात करता हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात कि अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, अपने आप को अगर जानते भी हैं तो आप शून्य मान कर चलें। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं और इंग्लिश कोर्सेज के लिए आप शहर जाना नहीं चाहते हैं, तो हमारे, जी हाँ दोस्तों, हमारे वीडियो के सीरीज, जिसमें कम से कम आप देखेंगे 1600-1700 जो है वीडियोस है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो रहेगा ही। और प्रैक्टिसेस की बहुत सारे, जी हाँ, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस ही आपको आगे बढ़ाएगा। तो प्रतिदिन जो है आपको अखबार पढ़ना है इंग्लिश का। एक ले लीजिएगा, एक पेपर ले लीजिएगा और उसे अंत तक पढ़ते रहें, जब तक कि उसका हर एक लाइन, हर एक वर्ड न पढ़ लें। दूसरा, अंग्रेजी की किताबें ले सकते हैं, मैगजीन ले सकते हैं, वो भी एक एक पुराने बुक स्टॉल से प्राप्त कर लीजिए, सस्ते मिल जाएगी और बजट भी नहीं बढ़ेगा। और उसे ही पढ़ते रहिए जब तक कि आप सीख ना जाए इंग्लिश पढ़ना। सबसे दूसरी बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अंग्रेजी भाषा के मूवी देखिए, और मूवी देखते समय आप अगर हिंदी वाला देख रहे हैं तो उसका सबटाइटल्स को ऑन रखिए। OTT पे देख रहे हैं तो हिंदी जो इंडिया में बनती है वैसी मूवी देखिए, या डॉक्यूमेंट्री देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा। आपको समझ में आने लगेगा कि इंग्लिश क्या बोलता है हिंदी। जो हिंदी के शब्द जो है इंग्लिश में क्या लिखे जाते हैं सेंटेंस के लिए, तो उस पर गौर कीजिए, सिर्फ मूवी मत देखिए। और अंग्रेजी समाचार सुनना है, एक इंडिया टुडे का न्यूज़ जो है यूट्यूब पर ही सब्सक्राइब कर करके DD न्यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया टुडे, तो टुडे यहाँ लिखेंगे। तो क्या करना है कि सब्सक्राइब करके आप इसे रोज़ 4-5 मिनट सुनिए। पढ़ने की शुरुआत जो है स्लो करना है, स्लो गति, यानी कि स्लो मोशन से, नहीं स्लो, बहुत ही स्लो पढ़ना है। अब पढ़ते समय प्रत्येक शब्द का उच्चारण सही करने की कोशिश करना है। जो भी पढ़े ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ने की आदत डालें, भले ही अटपटा लगे दूसरे को थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कि भाई अब इतना आवाज़ में कि दूसरा कोई परेशान हो जाए। इतना पढ़े कि आपके जो कंठ पटल पर, आपके दिमाग पर वो बात हमेशा आए। इतना रोज करना है, इनमें से कोई बात कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई समय का निर्धारण नहीं करने की आवश्यकता है कि सुबह करना है, शाम में करना है। अब जिनको भी नहीं पढ़ने आता तो यहाँ तो दो बात होता है, ये साइड में तो वर्ड मीनिंग है। जो इधर इंग्लिश लिखा हुआ इंग्लिश का वर्ड है, वो बगल में मैंने लिख दिया है कि भाई इसे बोलते कैसे हैं। मान लीजिए मुझे नहीं पता ये कैसे बोलते हैं, मान लीजिए कि मुझे नहीं पता, तो यहाँ मैंने हिंदी लिख दिया। अब हिंदी तो आता ही होगा, तो पता चले ना, आइसोलेटेड। अरे भाई ये लिखा हुआ है
इधर का जो वर्ड मीनिंग है वो आइसोलेटेड लिखा हुआ, आइसोलेटेड लिखा हुआ, अच्छे ISOLATED, आइसोलेटेड। अब हिंदी क्या हो जाएगा, पृथक, अलग, वियोजित या वियुक्त भी कह सकते हैं। देखिए अगर इन हिंदी शब्दों के लिए, पृथक, अलग, वियोजित के लिए क्या वर्ड है, बहुत सारा वर्ड आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं हमेशा डिफरेंट वर्ड रखने का प्रयास करता हूँ। जैसे एक आइसोलेटेड, दूसरा जो वर्ड मीनिंग है दोस्तों ये है क्या, जैसे सर्वसम्मत, एक मत, एक राय को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सेंसस, जनगणना नहीं दोस्तों, कंसेंसस, कंसेंसस, सेंसस में जनगणना होता है, लेकिन वहाँ पर सी जब आएगा तब सेंसस में जनगणना होता है, लेकिन एस के साथ आया है तो कंसेंसस, यानी कि सर्वसम्मत, एक मत, एक राय। तीसरा है दोस्तों डैंडी, डैंडी का अर्थ है छैला, लोफर, घमंडी व्यक्ति, बहुत घमंडी व्यक्ति भाई डैंडी है। क्या है, डैंडी है। अब देखिए पेंचेंट का अर्थ है झुकाव, प्रवृत्ति, रुझान, शौक। झुकाव, प्रवृत्ति, रुझान और शौक को पेंचेंट कहते हैं। जबकि ये वर्ड है तो क्लैमिटी मीन्स होता है संकट, विरोध, बहुत सारे शब्द हैं, दुश्मनी या कह सकते हैं, मतलब बोलते में ये अजीब लगता है, जैसे दुर्भाग्य हो गया या विपत्ति हो गया, है ना, विपन्नता हो गया, क्लैमिटी, मिलता जुलता शब्द क्लैमिटी। तो दोस्तों ऐसे शब्द तो होते ही हैं, अंतर भी। अब जैसे डिफरेंस है, ये देखिए डिफरेंस वर्ड है, डिफरेंस का मतलब हिसाब में अंतर या कथन में अंतर। एक डिफरेंस का जो मतलब होता है कि अकाउंट में एक डिफरेंस होता है, दूसरा डिफरेंस होता है कथन में। तो एक अकाउंट में, दूसरा स्टेटमेंट में। डिफरेंस इन अकाउंट, डिफरेंस इन स्टेटमेंट, अर्थ वही है डिफरेंस। इसके और भी अर्थ हैं, लेकिन यहाँ दो मैंने रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए सेपलेस का अर्थ है, सैपलेस नहीं, सेपलेस, अनाकार, आवृत्तिहीन, अनाकार, आवृत्तिहीन। नेक्स्ट है रफल्ड को क्या बोलते हैं, चिंतित, व्याकुल या अशांत को रफल्ड कहते हैं, राफेल नहीं बोलेंगे, ठीक है, वो जहाज वाला बात नहीं है, राफेल नहीं बोलना है, राफेल नहीं बोलना, ठीक है। तो क्या बोलना है, राफेल नहीं बोलना है, स्पेलिंग कुछ और है इसका, RAFALE, राफेल, है ना, जो जहाज है, लड़ाकू विमान। तो राफेल जो है वो नहीं है रफल्ड मीन्स चिंतित, व्याकुल, अशांत। जबकि माया का अर्थ है दलदल, कीचड़, पंख, दलदल, कीचड़, पंख, है ना, मायर, क्या बोलते हैं, मायर। नेक्स्ट वर्ड तो वर्ड मीनिंग है ऑस्टेंटेशन, यानी ठाट बाट, वैभव, दिखावा। ठाट बाट, वैभव, दिखावा को बोलते हैं ऑस्टेंटेशन। जबकि अगला वर्ड मीनिंग है इमोडरेट का अर्थ है अमर्यादित, बेहद, अमर्यादित या बेहद को बोलते हैं इमोडरेट। अगला वर्ड मीनिंग है सॉर्सरर, यानी जादूगर, कलाबाज, जादूगर या कलाबाज को बोलते हैं सॉर्सरर। तो दोस्तों ये बस 12, जी हाँ, केवल ओनली 12 वर्ड मीनिंग है जो कि सिनोनिम्स या हिंदी में पर्यायवाची शब्दों को लेकर चल रहे हैं। और बहुत ही इससे मज़ा, मतलब बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। इसे क्या करें, याद करके अपने बोलचाल की भाषा में इन हिंदी शब्दों की जगह इन इंग्लिश शब्दों का प्रयोग करके, ऐसे भी इंग्लिश आधा तो आप सीख ही जाएंगे। अब देखिए जिनको भी पढ़ने नहीं आता वो यहाँ पर पढ़ें। मान लीजिए कि आपको ये पढ़ने नहीं आता, ये नहीं पढ़ने आता, ये कुछ तो पढ़ने आएगा, ये पढ़ने आएगा, मान लीजिए कुछ नहीं पढ़ने आता, तो मन में तो पढ़ेंगे। एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, मतलब रिपीट कीजिए, फिर मैं क्या करूँगा कि पढ़ के बताऊँगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या किस तरह से पढ़ा जाता है और किसका इस्तेमाल करना है। तो आप अच्छे से सब कुछ समझने लगेंगे 100%, बहुत ही खुशी के साथ आप पढ़ेंगे, इसकी गारंटी है। लेकिन थोड़ा सा जो है हमारे 70, जी हाँ, 70 हो गया पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करेंगे तो जल्दी से जल्दी पढ़ना सीख ही नहीं जाएंगे, बल्कि जो है बहुत धड़ल्ले से लिखना भी सीख। तो वीडियो को पॉज करके पढ़िए, तब मैं पढ़ता हूँ।
दोस्तों अगर आपने पढ़ लिया तो देखिए मैं कैसे पढ़, कन ये पार्ट है हमारा, कंटूर कंटूर कंटूर, बैरियर्स अर है तो बैरियर्स, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड। अब बिल्ड क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये दिमाग में रखिए हम लोग बिल्ड पढ़ते रहते हैं, बिल्डिंग। भाई यू हम लोग उच्चारण करना चाहते हैं, लेकिन जबकि यू जो है साइलेंट है, आई का उच्चारण हुआ तो बिल्ड बैरियर्स ओ एन जी को पार्ट है हमारा, ऑन्ग पढ़ते हैं इसे, क्योंकि एल के साथ लगा तो ए अलग है, और अलोंग नहीं, अलोंग बैरियर्स अलोंग कंटूर्स, ई एन को एन बोलते हैं, टी आ गया ट्रेंचेस आर, एक बाद ई है ना दिख रहा है तो एक को एक बोलते हैं, मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट, ई आर को बोलते हैं, टी लगा टर, वाटर रॉक डैम, रॉक्स आर पाइल्ड अप स्लो, ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं, एल लगा तो लो, स्लो डाउन, ओ डब्ल्यू यहाँ जो है वो आऊ के रूप में पढ़ा गया है, आऊ, इसलिए डी को ड बोलेंगे तो डाउ, एन से तो न होता है डाउन, यहाँ पर ओ डब्ल्यू जो है, यहाँ पर ओ डब्ल्यू जो है ओ के रूप में पढ़ा गया, ओ, तो इस तरह से पढ़ते हैं, फ्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, ई आर को आर बोलते हैं, टी के साथ लगा तो टर हो गया तो वाटर, दिस पी आर को प्री बोलते हैं, प्री नहीं या प्रे पढ़ेंगे, प्रिवेंट्स या प्रेवेंट्स, प्री ही पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों का तो उच्चारण होता है, तो देखेंगे कि कौन सा प्री या प्रे, तो प्री हो रहा है, प्री क्लियरली आ रहा है, प्रिवेंट्स, ई एन टी को एंड बोलते हैं, वी क्या तो वेंट, प्रिवेंट्स, गुलीज, आई एस को ईज बोलते हैं, एल लगा लीज, गुलीज एंड फर्दर सॉइल्स लॉस टेरेस, सी को सा बोलते हैं, टेरेस, एक के बाद ई है, इस तरह से भी एक वे पढ़ते हैं, तो रेस हो गया टेरेस, फार्मिंग ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड, एक के बाद ई है इसलिए एक ये तरह पढ़ते हैं, तो एम को माँ बोलेंगे तो मेड ऑन द स्टीप slopes so that flat surfaces are available to grow crops. They reduce surface runoff and soil erosion, intercropping, different crops are grown in। दोस्तों ऐसे ही करके इंग्लिश को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया जा सकता है। अब देखिए मैं ये तरीका बताऊंगा, पहले तो आप जो आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो फिर से मैं सलाह दूंगा कि फिर से वीडियो को पीछे ले जाइए और उसे पढ़िए। जी हाँ, पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, जो भी पढ़ेंगे, जितने लोग पढ़ेंगे उनको पढ़ा जल्दी आ जाए इस तरह से। और जो गलतियाँ करते हैं आप, उस गलती को आप इसी जगह इसी वीडियो में सीख जाइए कि गलती कैसे नहीं करनी है, कैसे बचना है गलती करने से, ठीक है। तो दोस्तों अब चले इसे देखते हैं कि कैसे इसे समझा जा सकता है, समझने का प्रयास करना है हम लोग को ना। जैसे कंटूर का मतलब होता है, कंटूर वेरियस मीन्स होता है समुच्च अवरोध, वेरियर मीन्स अवरोध, कंटूर मीन्स समुच्च। अब देखिए स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंटूर, यानी समुच्च के साथ अवरोध बनाने के लिए पत्थर, घास, मिट्टी जो है का उपयोग किया जाता है। अब देखिए ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। ट्रेंचेस का मतलब क्या होता है बताता हूँ मैं कि देखिए खाई, जो ट्रेंचेस में खाई होता है, तो खाइयाँ जो हैं, खाइयों को बनाने के लिए जैसे क्या होता है कि समझिए कि जल एकत्र करने के लिए अवरोधों के सामने खाइयाँ बनाई जाती है, ठीक है। जल को इकट्ठा करना है तो क्या करेंगे,
जाहिर सी बात गड्ढा खोद देंगे तो, है ना, तो जल एकत्र करने के लिए अवरोधों के सामने, जो भी अवरोध होता है उसके सामने खाइयाँ बना देंगे। क्या आएगा तो भाई जो टकराएगा नहीं, उसमें क्या होगा, खाई में पानी जाएगा तो टकराएगा नहीं, जाहिर सी बात है, तो कुछ नुकसान नहीं होगा। अब जैसे देखिए रॉक डैम, रॉक डैम का मतलब क्या हुआ, मतलब रॉक डैम चट्टानी बांध। देखिए रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। क्या करता है कि रॉक जो होता है, रॉक आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन, मतलब ये पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए, पानी के जो प्रवाह को धीमा करने के लिए चट्टानों का ढेर लगा दिया जाता है। क्या किया जाता है, ढेर लगा दिया जाता है। उसके बाद देखिए ढेर लगा दिया जाता है। दिस प्रिवेंट्स गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। यह जो है, यह नालियों और आगे की मिट्टी के नुकसान को रोकता है। दिस प्रिवेंट्स गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। देखिए टेरेस फार्मिंग क्या करता है, टेरेस फार्मिंग के बारे में आपने सुना है क्या, टेरेस फार्मिंग छत पर होता है। तो टेरेस फार्मिंग मीन्स जो होता है कि या कहिए टेरेस में तो सबसे ज़्यादा छत पे, लेकिन टेरेस फार्मिंग का सीढ़ीदार जो है, सीढ़ीदार खेती भी होता है, तो ब्रॉड फ्लैट उसको ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर है कि जो मान लीजिए फ्लैट है, बहुत बड़े बड़े फ्लैट होते हैं, उसके ऊपर जो है छत होता है खाली खाली खुला रहता है, तो फ्लैट स्टेप ऑफ टेरेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स so that flat surfaces are available to grow crop। तो यहाँ पर जो है फ्लैट का मतलब जो ज़मीन है, यहाँ पर यह समझिए कि सीढ़ीदार टेरेस, मतलब वाकई में टेरेस फार्मिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पर हो रही है दोस्तों कि सीढ़ीदार खेती, यानी खड़ी ढलानों पर चौड़ी सपाट सीढ़ियाँ या छतें बनाई जाती हैं। मान लीजिए हम डायरेक्ट एकदम ऐसे डाउन है, गड्ढा है, तो उसमें क्या होगा कि चौड़ी सपाट सीढ़ी बना देते हैं, है, या छतें उस तरह से बनाए जाती हैं ताकि फसलें उगने या थोड़ा सा हल्का सा चौड़ा कर दिया जाता है, जिसमें कि फसल उगाने के लिए समतल सतह है उपलब्ध हो जाए। अब दे रिड्यूसेस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। क्या होता है, ताकि जो है ताकि जो है क्या होती है कि फसलें जो है उगाने के लिए समतल सतह है, मतलब यहाँ मतलब यहाँ दे आर रिड्यूसिंग, जो मतलब जो सतह है बहाव और मिट्टी के कटाव को कम कर देते हैं। अब इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग मीन्स अंतर फसल अलग अलग, इंटरक्रॉपिंग डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रो इन अल्टरनेट रोज, यानी कि एक फसल रोपिए और इसके बाद एक रो के बाद दूसरा फसल, कुछ इस तरह से जो है एक विधि है, तकनीक है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये तो एक तरीका है, इसको आप समझ सकते हैं इस तरह से। अब देखिए करना क्या होता है इंग्लिश सीखने, पढ़ने, बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए। तो अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट वॉवेल, इसमें लेटर की संख्या 5 है और ये वॉवेल ए ई आई ओ यू है। दूसरा पार्ट है कॉन्सोनेंट, इसमें लेटर की संख्या 21 और लेटर्स है बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये है कॉन्सोनेंट के 21 लेटर। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ द वर्ड, जो कि 70 हैं, जिसका उपयोग करके मैंने अभी पढ़कर बताया था। हालांकि ऐसा नहीं है मुझे पहले से वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे ज़्यादा पकड़ है, ये 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड तो मैंने सिर्फ आपको दिखाया मात्र, लेकिन सारा फोकस जो है वॉवेल और मतलब कि जो है सारा खेल जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट के उच्चारण का ही होता है। पार्ट्स ऑफ वर्ड आपको जल्दी से पढ़ने को सिखाएगा, लेकिन जहाँ पर पार्ट्स ऑफ वर्ड नहीं रहेगा वहाँ कैसे पढ़ेंगे, इसे दोनों को सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, जो कि एक तो कैपिटल वाले लेटर होते हैं, दूसरा जो है स्मॉल वाले लेटर होते हैं। इसी तरह के कैपिटल और स्मॉल के जो है कर्सिव राइटिंग भी है, जो कि चार लाइन वाला है। कॉपी पे ही एक तरीके फॉलो करके लिखने का प्रयास हम लोग करते भी हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में है 21 लेटर, उच्चारण जो है 41 तरह से होता है। जैसे ये इनके द्वारा जो ऊपर आपने देखा, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट है, इनके द्वारा उच्चारण होने वाले अक्षर जो है अक्षर निम्न है। क्या उच्चारण होते हैं, कौन से अक्षर होते हैं, जैसे बी को क्या बोलते हैं, ब बोलते हैं। सी को कसा बोलते हैं, डी को ड द बोलते हैं, को बोलते हैं फ, जी को ग ज, एच को बोलते हैं हा।
जे को जा, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को नाड़ा, पी को बोलते हैं प, क्यू को क, आर को रा, एस को साजा, टी को ट, च सा बोलते हैं। देखिए च और सा बोलते हैं टी से। वी को वाह बोलते हैं, डब्लू को वाह बोलते हैं, एक्स को एक्स और एक्स को एक्स भी बोलते हैं, वाई को या, जेड को जा। इतना आपको याद होना चाहिए, सामान्य सभी को याद होना चाहिए। और देखिए सी के बाद सी के बाद जब आई आए और सी के बाद जब ई आए तब इन दोनों को स उच्चारण करेंगे। उसी तरह सी एस, सी के, क्यू, क्यू यू, ई, इन सभी को क बोलते हैं। इन सभी को क्या बोलते हैं? क बोलते हैं। तो ये कॉन्सोनेंट है। अब देखिए अंग्रेजी पढ़ते समय, लिखते समय वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। जैसे ए को कैसे पढ़ेंगे? ए को पढ़ेंगे अ, ए को पढ़ेंगे आ, ए को पढ़ेंगे ए को पढ़ेंगे ए। ई को क्या पढ़ेंगे? अ पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे और ए पढ़ेंगे। आई को क्या पढ़ेंगे? आई को अ पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। अब जहाँ जहाँ हो, जहाँ जहाँ जिस भी वर्ड मिले उस तरह से इसे पढ़ते हैं। हालांकि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, लेकिन शुरू में बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। टेक्निकल तरह से आप इसे सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई वर्ड मीनिंग है, ठीक है। जैसे मैं समझा दूँ, अभी इसे समझा दूंगा तब अभी क्लियर हो जाएगा। तो इन सबको याद रखिए कि ऐसे पढ़ना है, ठीक है। इन सबको इसी तरह से पढ़ना है जो है कि लिख दिया गया है, और उसको प्रैक्टिस इस तरह से करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ सब वर्ड मीनिंग अलग अलग वर्ड मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर वाला ए जो है और पढ़ा जाता है, यहाँ वाला वर्ड मीनिंग आ पढ़ा जाता है, यहाँ वाला वर्ड मीनिंग ए पढ़ा जाता है और यहाँ वाला वर्ड मीनिंग आ पढ़ते हैं। जबकि नेक्स्ट वाला ई जो है वो ए पढ़ते हैं, नीट वाला में ई पढ़ते हैं, सर्कल में आई है वो अ पढ़ते हैं, तीन में आई है जो ई पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? ई। जबकि टायर वाला आई जो है वो आई पढ़ते हैं, टायर। सन का ओ है वो अ पढ़ते हैं, अबाउट में ओ को आ पढ़ते हैं, आ। प्रूव में ओ को ओ पढ़ते हैं, प्रूव। और टोन में ओ को ओ पढ़ते हैं, टोन। जबकि सन में यू को आ पढ़ते हैं, पुट में ऊ पढ़ते हैं और म्यूट में ई यू पढ़ते हैं। फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ होता है, मून में डबल ओ का उच्चारण ऊ होता है, फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण वो होता है, फ्लोर ओ होता है। कुछ लोग फ्लोर पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। आपको बस कुछ नहीं दोस्तों, अगर तेज़ी से पढ़ना है तो ये हमारा जो है लिस्ट है ना। टी एन को सन बोलते हैं, टी एल को सी एल, टी एल को चार, टी एल को चुअल, पी एल को प्रोवेशन को संजन, एल ओ जी को लॉन्ज, टी एल को टी, आई एस को एज, टी आई को सी ए, टी को टेट, ए जी को एज, ई एन को अन, सी एन को कान, सी एम को कम, ई आर को आर, टी एन टी को टेंट, ए एल को आल, आई एल को ई एल, एस आई को सेव, ए एन सी को एंस, ई एन सी को एंस, ए एन को एन, ई एस टी को एस्ट। या आप दोस्तों इस तरह से ओ डब्ल्यू, जी हाँ ओ डब्ल्यू को ओ आओ, ए वाई को ए वाई को ए टी को पढ़ते हैं, ए टी को पढ़ते हैं एट, और ए टी ई को पढ़ते हैं एट, पी आर ई को प्री और प्रे, ओ यू एस को अस पढ़ते हैं, देखिए ओ यू एस को अस पढ़ते हैं, सी यू एल को बोलते हैं कल, जबकि आई जी एस टी को आइट पढ़ते हैं, ए सी को एक पढ़ते हैं, एल ई को लेस पढ़ते हैं, एल को का बोलते हैं, है ना। जिसमें एल को अगर का बोलते हैं तो यानी एल जो है साइलेंट है। ओ एन जी को अंग पढ़ते हैं, जैसे सॉन्ग है मॉन्ग, ए सी वारी को श्योर, टी आर को ट्री, ई सी को इको, ई एन को अर्न। अगर यू आर एन है लास्ट में तो इसे भी अर्न पढ़ते हैं, जैसे कि टर्न, डबल ओ के बुक, एल वाई को ली, सी ओ को क्या बोलते हैं? देखिए डबल ओ के है, डबल ओ के है तो बुक पढ़ेंगे, टी लगा टुक, एल लगा तो लुक, एल वाई को ली पढ़ते हैं तो यहाँ ली, सी ओ को क्या बोलते हैं? सी ओ को बोलते हैं, जैसे टिसन है ना यहाँ पर, आई एन को इंग बोलते हैं, सी को सा बोलते हैं, एल एम को यहाँ भी एल एम में एल साइलेंट है, डी जी में डी साइलेंट है, जी एन में जी साइलेंट है। तो साइलेंट है तो है, आपको याद रखना होगा। ई एन टी को एंट पढ़ते हैं, जैसे टेंट, रेंट, ई एम को इम, ई ए बी एल ई को एबल, डी एस को डिस, सी यू आर को क्योर, आई एम को इम, ओ यू डी को ऑन, आई सी को इक, ए एन को अन, ओ एन को ऑन और यू एन जी को अंग। तभी तो संग हुआ,
ओ एन को ऑन, दो जगह ऑन है तो एक जगह ओन, ओ एन को अन बोलते हैं, तो ये अन है। और ऊपर वाला ओ एन है, इसको यहाँ पर ऑन पढ़ते हैं, तो ऑन हो गया। तो ऑनियन, ओ एन को ओन, ई को ई, जी एन को जन, आई विल को ईबल। तो एक तो यहाँ पर एबल देखते हैं तो टेबल हो गया टी के साथ, यहाँ ईबल है तो एस के साथ सीबल हो गया। ई एक्स को एक्स एग्ज बोलते हैं, यूनी यूनाई, ओर को और आर को री, यूल को आल, डी को ड, डी पढ़ते हैं। तो दोस्तों बस ज़्यादा नहीं, 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करके आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश पढ़ना ही नहीं बल्कि लिखना भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, जिससे कि हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइब के लिस्ट में आप शामिल हो जाएंगे। और उसके बाद 1 लाख, आप ही लोग में से 1 लाख लोगों को चुनकर मैं मेंबरशिप दूंगा, जिसके बाद जाहिर सी बात है आप हमारे मेंबर्स हो जाएंगे और आपको स्पेशल वीडियोस, बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलेंगे। साथ ही हमारा जो बुक्स है इसके आधार पर मैं हमेशा बताते रहता हूँ, जैसे मैंने बताया है, और भी डिटेल्स भी देखना है तो ई बुक्स भी मिलेंगे। साथ ही दोस्तों देखिए नए हैं, देखिए सभी लोग हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है, लाइक कीजिए और एक से एक लोगों तक, कम से कम एक ही लोगों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू।